2 दिसंबर भोलेनाथ का वार, आज है सोमवार। कुंडली में बनने जा रहे धरती राजयोग से वर्क प्लेस पर आपको आगे बढ़ने के नए ऑप्शन मिलेंगे। सीनियर से प्रेरणा मिलेगी। चंद्र मंगल का नवम पंचम राजयोग, आज ज्ञान प्राप्ति का दिन है और युवाओं की अड़चनें दूर होगी। चंद्रमा पर राहु की दृष्टि होने से यात्रा में थोड़ी बाधा आ सकती है, ख्याल रखिएगा। घर में सुख शांति हमेशा बने रहे, इसके लिए एक विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में जानेंगे एस्ट्रो ज्ञान में पर्वत नामक राजयोग के बारे में। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीवाली और आप देख रहे हैं 2 दिसंबर सोमवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो अपनी जुबान से अपनी मेहनत का जिक्र नहीं करते हैं, एक दिन लोगों की जुबान पर उनका ही जिक्र होता है। प्रिय साथियों, आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 7 दिसंबर को नोएडा हूं, 8 दिसंबर पुणे, 14 और 28 दिसंबर दिल्ली, 15 दिसंबर रायपुर, 20 दिसंबर मुंबई रहूंगा, 21 और 22 दिसंबर दुबई और 27 दिसंबर को पटना रहूंगा। आप चाहें तो मुझे यहाँ पर पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। चंद सेकंड आप लोगों लूंगा आज की कुंडली, आज के पंचांग को लेकर। आज दोपहर में 12:43 तक प्रतिपदा और बाद में द्वितीया तिथि रहेगी और आज ही दोपहर में 3:46 तक ज्येष्ठा नक्षत्र और बाद में मूला नक्षत्र रहेगा। आज ग्रहों से बनने वाले कल की तरह वाशी, आनंद आदि, सुनफा, बुधादित्यों के साथ तो मिल ही रहा है, लेकिन एक धरती नया राजयोग बन रहा है। अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है तो षष्ठ का लाभ मिलेगा। आज चंद्रमा दोपहर में 3:46 के बाद देवताओं के गुरु बृहस्पति धनु राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो 2 बार मिलेंगे। सुबह 10:15 से 11:15 शुभ का और दोपहर को 4 से शाम 6 बजे तक लाभ और अमृत का चौकड़िया रहेगा। लेकिन सुबह 7:30 से 9 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। आज परिवार में किसी से अनबन हो सकती है, जितना मौन और शांत रहेंगे उतना ही अच्छा है। वर्क प्लेस पर आपको अधिक एक्टिव रहना चाहिए, टेक्नोलॉजी का सही प्रयोग करना चाहिए, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करिए वरना पीछे रह जाएंगे। एम्प्लॉयड पर्सन के मन की परेशानी आध्यात्मिक चिंतन से दूर होगी। व्यापारी लोग जो किसी भी प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, घाटे से निकलने के लिए नए ऑर्डर और टेंडर पर काम करिए, मिल सकता है। जिन लोगों का व्यापार पार्टनरशिप में चल रहा है, पार्टनर के साथ आज अहंकार की लड़ाई हो सकती है, इसलिए पहले मैंने कहा था मौन और शांत रहेगा। स्पोर्ट्स पर्सन और आर्टिस्ट सिर्फ अपने काम पर ध्यान रखोगे तो करियर में ग्रोथ मिलेगी। आज लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ अलर्ट रहिए, बिना मांगे सलाह मत दीजिए और किसी थर्ड पर्सन की एंट्री से ब्रेकअप या ब्रेक ऑफ का डर रहेगा। संतान और बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेकर आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। आपको खुद गले की तकलीफ हो सकती है या फिर कोई इन्फेक्शन परेशान कर सकता है। आइए बात करते हैं वृषभ राशि की। आज प्रोफेशनल तरीके से चलोगे तो आपके काम बनेंगे और एडवांस में काम बन जाएंगे। वर्क प्लेस पर आपको आगे बढ़ने के लिए ऑफिस के सीनियर से नई प्रेरणा मिलेगी। एम्प्लॉयड पर्सन को गवर्नमेंट की ओर से सम्मान मिल सकता है और गवर्नमेंट जॉब करने वाले लोगों के लिए भी आगे के रास्ते आसान होंगे। ऐसे लोग जो पार्टनरशिप में व्यवसाय कर रहे हैं, पार्टनर की सहायता से कई समस्याएं आज हल हो सकती है। जो लोग स्टाम्प विक्रेता है, कंप्यूटर, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर का काम करते हैं, किसी प्रकार की रिपेयरिंग करते हैं, इंश्योरेंस का काम करते हैं, फार्मास्यूटिकल का बिजनेस करते हैं, हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, उनको सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। दूसरों के काम पर ध्यान दोगे तो आपके ग्राहक खाली चले जाएंगे। प्रेम संबंध आज अनुकूल नहीं है, इसलिए रिश्तों को मजबूती से बांधे रखने के लिए छोटा या बड़ा त्याग करना पड़ सकता है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आपकी कोई अभिलाषा जो अभी तक पूरी नहीं हुई है, आज उसके पूरी होने के आसार आपको नजर आएंगे। किस्मत आज आपके साथ में, इसलिए एक्स्ट्रा और एडवांस में काम करिए। घर के किसी महत्वपूर्ण काम में पारिवारिक सदस्य आपके काम से बहुत खुश होंगे और सहयोग मिलेगा, मनोबल भी बढ़ेगा। आइए बात करते हैं मिथुन राशि। खर्चों और कर्जों से छुटकारा पाने के लिए कोई तो रोड मैप बनाइए, वरना आने वाले टाइम में फाइनेंशियली कहीं आप परेशान न हो जाए। वर्क प्लेस पर यदि ऑनलाइन काम करते हैं तो अपने डेटा, वैल्यूएबल चीजों को संभाल कर रखिए, मिसयूज या गुमने का खतरा है। जॉब करने वाले लोगों को ऑफिस में सुर, ताल और लय अपनों के साथ बिठा के चलना चाहिए। एक दूसरे काम में भागीदारी दीजिए। स्क्रिप्ट राइटर, इवेंट प्लानर, वेडिंग प्लानर, स्वीट का बिजनेस करने वालों, सोशल मीडिया एक्सपर्ट, ग्राफिक डिजाइनिंग या कोई भी प्रकार की डिजाइनिंग करते हैं, उन लोगों के लिए आज फायदेमंद दिन है। धरती और बुधादित्य योग के बनने से इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज आएंगे जो आपकी स्थिति में सुधार करेंगे। इससे सकारात्मक सोच आपके भीतर पैदा होगी। आपके द्वारा कई प्रयास एक साथ किए जाएंगे जिसमें मैस हो सकता है, तो ताबड़तोड़ कोई काम नहीं करें। घर के सदस्यों के साथ किसी शुभ और मांगलिक कार्यों में आप शरीक होने वाले हैं। प्यार और सम्मान दोनों मिलेंगे।
बच्चों की शिक्षा, बच्चों के करियर के बारे में तो माँ बाप जरूर सोचे, लेकिन अच्छी या बुरी संगति के बारे में जरूर ध्यान रखिए। यदि आप घर में योग और प्राणायाम करके माँ बाप के चरण स्पर्श करके दिन की शुरुआत करते हैं तो पूरा दिन एंथुसियास्टिक रहेगा। आप अपने साथ बड़ों को बिठाइए और उन्हें भी नई टेक्नोलॉजी सिखाइए। आप देखिएगा बॉन्डिंग मजबूत होगी, उन्हें भी अच्छा लगेगा। आइए बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि के लोगों को आज एक अच्छा स्टूडेंट बन जाना चाहिए। अपने फील्ड में मैक्सिमम और बाकी सारे फील्ड में थोड़ा थोड़ा ज्ञान अगर प्राप्त करेंगे तो महफिल की शान बनेंगे। वर्क प्लेस पर ऑफिस का इंपॉर्टेंट डेटा, वैल्यूएबल चीजें लापरवाही की वजह से गुमना या मिसयूज का खतरा बनेगा। बॉस से तालमेल बिठा के रखिएगा, आपके काम आसानी से पूरे हो जाएंगे। जिन लोगों का व्यापार दूसरे शहर, राज्य या देश से जुड़ा हुआ है उनको लीगल अवेयरनेस रखनी चाहिए, वरना टैक्स लाइबिलिटी या कोई जीएसटी प्रॉब्लम आ सकती है। जनरल हो या कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट आज आलस्य, लेट लतीफी, ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार होने वाले हैं। जिन युवाओं का जल्द इंटरव्यू है वो आज तैयारी पुख्ता कर लीजिए। अनुभवी लोगों की सलाह आपके बहुत काम आएगी। पारिवारिक सदस्यों से यदि आप परेशान हैं, घर के झगड़ों से परेशान हैं, तो आज उसे सुलझाने का प्रयास मत करिएगा और उलझ जाएंगे। आपके मन में अहंकार व्याप्त होगा, इससे बुरे शब्द आपके अच्छे काम पर पानी फेर देंगे। फिटनेस को बरकरार रखने के लिए योग, प्राणायाम और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज का सहारा लीजिए। समय पर भोजन और अच्छा म्यूजिक आपको खुश रखेंगे। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम में 4 राशि की बात करते हैं आज के गुरु मंत्र में। घर में सुख शांति बनी है तो बनी रहे, नहीं है तो बन जाए। उसके लिए आज प्रातःकाल 1 कटोरी में जल लेकर उसमें कुछ बूंदे गंगा जल और गौमूत्र के डाल दीजिए और सूर्य की रोशनी में रख दीजिए। 3 घंटे बाद भगवान का ध्यान करते हुए पूरे घर में अशोक के पत्ते से छिड़काव करें। फिर गूगल की धूप जलाकर ओम नमः शिवाय बोलते हुए पूरे घर में हर कोने में घुमाइए। ये काम आप दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री में भी कर सकते हैं। और शाम के समय में घर के बाहर अष्टगंध से दरवाजा, जो मुख्य दरवाजा उसके दोनों तरफ दीवार पर घर की कोई गृहिणी स्वास्तिक चिन्ह बनाए, धूप दीप करे और गंगा जल का छिड़काव कर दे। देखिए घर में हमेशा सुख, शांति और समृद्धि रहेगी। आइए बात करते हैं सिंह राशि की। जमीन और जायदाद के मामले सुलझा लीजिए, इससे पहले वो और उलझ जाए। वर्क प्लेस पर ऑफिशियल वर्कलोड अधिक रहने से आपकी थोड़ी चिंता बढ़ जाएगी। परेशानी में आप कुछ गलती करेंगे। एम्प्लॉयड पर्सन को काम से आराम भी लेना चाहिए और आराम लेने से पहले काम ढंग से करना चाहिए, वरना आज बीमारी आपको परेशान कर सकती है। जो टूर गाइड है, किसी भी प्रकार के टेक्नोलॉजी का काम करते हैं, कस्टमाइज ज्वेलरी का काम करते हैं, होम अप्लायंसेस का काम करते हैं, डिजाइनिंग का काम करते हैं, खाने पीने की चीजों का लघु या कुटीर उद्योग घर से चलाते हैं, आर्थिक चिंताएं आज आपकी दूर होगी। आर्थिक मामलों में जल्दीबाजी में कोई भी फैसला मत लीजिएगा। घर में इस दौरान सौम्य वातावरण रखिए। बच्चों के साथ बच्चे और बड़ों के साथ बच्चे बन जाए। अच्छा प्रदर्शन आपका रहेगा तो आज घर में शांति रहेगी। परिवार के सभी सदस्यों मिलकर आज शाम को सत्संग करिए। कुछ ना कर पाए तो भोलेनाथ के मंदिर जाकर जल ही अर्पित कर दीजिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपनों के साथ कंपटीशन करोगे, वो भी हेल्दी, तो चुनौतियों से निकलकर आप उभर जाएंगे। आपकी खुद की सेहत थोड़ी नासाज हो सकती है, ख्याल रखिएगा। बात करते हैं कन्या राशि की। आज छोटे हो या बड़े भाई बहनों के साथ कोऑर्डिनेशन बिठाइए और उनकी कंपनी पर भी नजर रखिए। वर्क प्लेस पर बॉस की महत्वपूर्ण सलाह अपनों का साथ आपके काम बना देंगे। एम्प्लॉयड पर्सन, वर्क प्लेस पर अच्छी संगति का प्रयास करिए कि अच्छे लोगों की कंपनी में आप रहें। बिजनेस के मामले में नई प्लानिंग बना सकते हैं और बिजनेस पार्टनर उन सभी प्लानिंग पर आपका साथ देने वाले हैं। आयरन, केमिकल, पेट्रोल, ऑयल, बिल्डिंग मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, लीकर, कोल, जो प्रॉपर्टीज का बिजनेस करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग काम करते हैं, उन लोगों को आज निवेश भी करना चाहिए जांच पड़ताल के बाद, और साथ में अपने काम के लिए थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी चाहिए। जो आईटीआई की पढ़ाई कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कर रहे हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, एरोनॉटिकल या एविएशन की पढ़ाई कर रहे हैं, उन लोगों को फोकस रहना चाहिए। आज करियर के नए ऑप्शन मिल सकते हैं। फैमिली लाइफ में पेरेंट्स के लिए आज आपको कुछ स्पेशल करना चाहिए, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। अनावश्यक खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं, आर्थिक तंगी में डाल सकते हैं, रॉन्ग शॉपिंग हो सकती है। लापरवाही में यात्रा आपकी बाधाएं बढ़ा सकते हैं, ख्याल रखिएगा। आइए बात करते हैं तुला राशि की। सत्कर्म, पुण्य कर्म, अच्छे कर्म करके, किसी मदद करके आज आप बहुत अच्छा फील करेंगे। धृति और बुधादित्य योग के बनने से वर्क प्लेस पर आपकी बुद्धि अच्छी चलेगी, प्रयास काम करेंगे, तरक्की की शुभ सूचना मिलेगी। एम्प्लॉयड पर्सन को बॉस और सीनियर से व्यवहार अच्छा ही रखना चाहिए। सपने साकार करने हैं तो क्रोध को ऑफिस के बाहर रखिए, स्वभाव सौम्य रखिए। देखिए कैसे बॉस आपके सपनों को साकार करते हैं। बिजनेस अगर पार्टनरशिप में कर रहे हैं तो आपसी मतभेद हो सकते हैं, विवाद तूल पकड़ सकते हैं, इसलिए हाँ में हाँ मिलाने में ही फायदा है। जो लोग केटरिंग का बिजनेस करते हैं,
सेल्स, परचेज, मार्केटिंग, ब्रोकरेज का काम करते हैं, हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, आईटी प्रोफेशनल हैं, उनकी क्वालिटी आज शानदार रहेगी, उससे क्वांटिटी भी बढ़ सकती है। सेल जो डाउन थी वो आपके ऑफर से बढ़ सकती है। लव लाइफ और रिलेशनशिप में थोड़ा लाइफ स्टाइल चेंज करिए, रूटीन को, उसके बाद देखिएगा आपको आपके पार्टनर सपोर्ट करेंगे, उस सहयोग से आपका दिन हर्षित हो जाएगा। आपको कुछ एक्स्ट्रा रेस्पॉन्सिबिलिटी मिलने वाली है, अपने कंधों को मजबूत कर लीजिए। सेहत के मामले में जंक फूड आपको पेट की तकलीफ दे सकते हैं। आइए बात करते हैं वृश्चिक राशि की। बौद्धिक विकास होगा, IQ EQ लेवल अच्छा रहेगा, स्मरण शक्ति अच्छी रहेगी। वर्क प्लेस पर ऑफिशियल काम में मन लगाकर करिए, मन को व्यथित रख के आप काम में कोई गलती कर रहे हैं। एम्प्लॉयड पर्सन के दिन शुभ होने वाला है, इसके चलते ऑफिशियल काम में तनाव से राहत मिलेगी। डीजे साउंड सिस्टम का जो बिजनेस करते हैं, मिनरल वाटर, फूड डिलीवरी, कोई भी सप्लाई चेन का काम करता है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, पूर्व के अनुभव और वर्तमान की टेक्नोलॉजी आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। फैमिली और दोस्तों का सहयोग आपको मिलेगा, जिससे बिगड़े काम बन सकते हैं। घरेलू कलह को शांति में तब्दील करने के लिए मौन और शांत रहना होगा, और कोई त्याग भी आपको करना पड़ सकता है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज सोशल मीडिया से आगे बढ़ने के नए अवसर मिलेंगे, आप टेक्नोलॉजी का सही प्रयोग करिएगा। सेहत के मामले में बीमार व्यक्ति के संपर्क में आकर कहीं आप बीमार न हो जाए, ख्याल रखिएगा। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब 8 राशि बाद माइथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं कि भोजन करने से पहले थाली के चारों ओर क्यों छिड़कते हैं हम पानी। भारतीय वैदिक परंपरा के अनुसार भोजन करने से पहले मंत्रोच्चार करते हुए थाली के चारों तरफ 3 बार जल छिड़का जाता है, आपने देखा ही होगा। उत्तर भारत में इसे आचमन और तमिलनाडु में इसे परिसेचनम के नाम से जाना जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि ऐसा करने से हमारे अन्न के प्रति सम्मान प्रकट होता है। ऐसा करने पीछे धार्मिक और वैज्ञानिक कारण दोनों हैं। वही स्वास्थ्य के लिए लाभकारी वजह है जिसे हम बहुत कम लोग जानते हैं। पुराने जमाने से ये परंपरा चली आ रही है। उस टाइम मिट्टी के मकान हुआ करते थे, कच्चे मकान होते थे, तो कोई आसपास से गुजरे तो मिट्टी उछलती थी, कीड़े मकोड़े चलते थे, तो वो पानी की जो लक्ष्मण रेखा बन जाती है उससे वो भीतर प्रवेश नहीं करते, बाहर ही रह जाते हैं। अगर खाना खाते समय कोई बगल से गुजरे तो उसकी धूल भी, मिट्टी भी वो उस जल से जल सोख लेती है। पुराने जमाने की बातें हैं, लेकिन हमें आज भी इसे अपनाना चाहिए। यह करने से आपको खुद आत्मिक रूप से अच्छा फील होगा। आइए बात करते हैं धनु राशि की। नई टेक्नोलॉजी सीखिए और नए कानूनी दावपेच आप सीख लीजिए, इससे पहले कि आपको कोई किसी प्रकार का आहत पहुंचा सके। ऑफिशियल काम को लेकर की गई प्लानिंग आपकी फेल हो सकती है। निराश ना हो, एक और प्रयास आपको सफल बना सकते हैं। एम्प्लॉयड पर्सन को नकारात्मक लोग और एनवायरनमेंट से दूर रहना चाहिए। सेल्फ मोटिवेशन पर ध्यान दीजिए। ग्रोसरी बिजनेस, कुरियर सर्विस, सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग, मोबाइल और फूड चेन जो सप्लाई चेन का काम करते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, उनके विरोधी अब डेवलप हो रहे हैं। उनके पक्ष में जा सकती है आपकी बात, इसलिए आप कोई गलती मत करिएगा। छोटे हो या बड़े व्यापारी, धन को सही ढंग से निवेश करिए। टैक्स को समय पर चुकाइए, वरना टैक्स लायबिलिटी आ सकती है। आप उन काम को पहले पूरा करिए जिसमें रुचि है आपकी, संतुष्टि मिलेगी तो जो काम नहीं हो रहे थे वो भी हो जाएंगे। इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज आपको मिलेंगे। परिवार की जरूरतों और भविष्य की चिंता को लेकर आप परेशानी में अगर जूझ रहे हैं तो परिवार के साथ बैठकर इन बातों को साझा करिए। मन भी हल्का होगा और समस्या के समाधान में मिलेगा। दोस्तों के साथ विवाद बढ़ सकता है। स्वभाव की कमियों को जानकर उसे दूर करिए, तनाव को दूर करिए। ड्राइव करते समय लापरवाही आपको नुकसान दे सकती है। मकर राशि, आपका प्रॉफिट किस में है? क्या करें कि आज दिन आपका शानदार गुजरे? बिस्तर से उठते ही अपने डे को डिजाइन कर लीजिए। वर्क प्लेस पर आपके मन में सकारात्मक विचार आएंगे। आज किसी के बारे में अच्छा पढ़ के, ऑटोबायोग्राफी पढ़ के आप स्वतः ही अच्छा फील करेंगे। एम्प्लॉयड पर्सन, वर्क प्लेस पर पुरुष को महिला और महिला को पुरुष को सम्मान देना चाहिए। कोई ऐसी बात न करे जिससे आपकी इमेज खराब हो जाए, वाद विवाद में तब्दील हो जाए। जो लोग ट्रेडिंग का बिजनेस करते हैं, लॉजिस्टिक्स, टूर्स एंड ट्रैवल एजेंसी चलाते हैं, और ऐसे लोग जो सर्विस प्रोवाइडर है, ई कॉमर्स साइट चलाते हैं, डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, शिपिंग कॉर्पोरेशन से जुड़े हुए हैं, ज्वेलरी का काम करते हैं, उन बिजनेस पर्सन को सजग रहना चाहिए। कोई आपको ऐसा सौदा देकर जाएगा जो नुकसान का हो सकता है। व्यापारी लोग बड़ी डील फाइनल करने जा रहे हैं तो हर जो नजर उस पर दौड़ा दीजिए। हर छोटे छोटे पॉइंट पर विचार कर लीजिए, वरना आज कहीं से धोखा मिल सकता है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, जितना संयम रखोगे, गैजेट से दूरी बनाओगे, उतने ही आपके काम बेहतर होंगे। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करोगे तो लव पार्ट और लाइफ पार्टनर के साथ झगड़ा हो सकता है। घर में आज साफ सफाई, रंग रोगन, पूजा पाठ पर ध्यान दीजिए और श्री गणेश जी का भजन कीर्तन कीजिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज आप किसी और की फैलाई हुई अड़चनों में फंसने वाले, अलर्ट हो जाएं। सेहत के मामले में एलर्जी आपको परेशान कर सकती है। आइए बात करते हैं कुंभ राशि की।
कुंभ राशि वाले लोग अपनी जॉब को बेहतर करिए। जॉब का मतलब है कि किस काम से आपका दिन गुजरता है उसमें कुछ नयापन लेकर आइए। करियर को चमकाने के संबंध में किए गए प्रयास सार्थक हो गए। आज आप नहीं आपका काम बोले तो प्रशंसा मिलेगी। जॉब करने वाले लोगों को वर्क प्लेस पर पूरी क्षमता का प्रदर्शन करना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ दिन बन सकता है। धृति और बुधातिथि योग के बनने से व्यापार में लाभ आपको ट्रैवल करके मिलेगा। जो लोग इवेंट प्लानर है, वेडिंग प्लानर है, इंटीरियर डिजाइनर है, फिटनेस इंस्ट्रक्टर है, फर्टिलाइजिंग काम करते हैं, फार्मिंग का काम करते हैं, हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, उनको आज बेहतर डील मिल सकती है। जो कस्टमाइज काम करते हैं उन लोगों के लिए बेहतर दिन है। प्रोफेशनल्स को नए क्लाइंट मिलेंगे। जो लोग बैंकिंग, इंश्योरेंस, एजुकेशन सेक्टर या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन चुनौतियों से उभर कर आप बिखरेंगे नहीं बल्कि निखर कर बाहर निकलेंगे। हर छोटे छोटे प्रयास को आपको संजीदगी के साथ पूरा करना चाहिए। माँ बाप को अपने बच्चों के करियर को लेकर जरूर चिंतित रहना चाहिए, लेकिन उनकी कंपनी पर नजर जरूर रखिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ वाणी का जादू बोलेगा और चेहरे पर मुस्कुराहट और जुबान में अच्छे शब्द के साथ हाथ में गिफ्ट होगा तो बात बन जाएगी। सेहत के मामले में हार्ट पेशेंट और हाई या लो ब्लड प्रेशर मरीज के लिए दिन ठीक नहीं है। आइए बात करते हैं मीन राशि की। अच्छे काम करके आपका मन भी अच्छा रहेगा और आज वाहवाही मिलेगी। वर्क प्लेस पर काम को लेकर चल रहा तनाव कुछ कम होगा और काम बांट कर करोगे तो चेहरे पर खुशी आ जाएगी। एम्प्लॉयड पर्सन लेखा जोखा बराबर रखिए, ट्रांसपेरेंसी रखिए, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड जरूर रखिए। कोई बेहतर डील आप अपने बॉस के लिए लाने वाले हैं। जो लोग कपड़ों, खाने पीने की चीजों का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन, मेटल का बिजनेस करते हैं, उन लोगों के लिए आज का दिन बेहतर है। आज यात्रा करनी हो तो जो शुभ समय बताया था उस समय करिए। दिन की शुरुआत व्यापारी लोगों को उन्नति के द्वार खोलेगी और आपका ग्राफ आज ऊंचा जाएगा। शेयर बाजार और जमीन में कोई बेहतर डील हो सकती है। जितना हो सके युवाओं को वाद विवाद से दूर रहना चाहिए। जोश में होश को बैठेंगे, कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन में फंस जाएंगे। दुर्घटना से देर भली, सुना तो हुआ ही आपने। तो आज शांति से गाड़ी चलाएं। कोई लंबी यात्रा पर जा रहे हैं तो स्पीड का ध्यान रखिए और नींद और हल्का फुल्का भी ऐसा लगे तो पहले आराम कर लीजिए, फिर आगे बढ़िए। वर्किंग वुमेन आज घर भी शांति प्राप्त कर पाएंगे और ऑफिस में बेहतर काम कर पाएंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वायरल फीवर आपको परेशान कर सकता है, ख्याल रखिएगा। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम के अंत में दो बातें करते हैं। पहला, एस्ट्रो ज्ञान। इसमें बात करते हैं पर्वत नामक राजयोग की। अगर किसी भी जन्म कुंडली में केंद्र के प्रत्येक घर में यदि कम से कम एक ग्रह स्थित हो, कुंडली में पर्वत योग बनता है। इसमें राहु केतु नहीं होना चाहिए। इस योग से जातक को धन, संपत्ति, प्रतिष्ठा, मान सम्मान की प्राप्ति होती है। सरकार से सम्मान मिलता है। निरंतर ऐसे लोग प्रगति करते हैं। समस्या समाधान लेकर आती है और उच्च पद पर ऐसे लोग पहुंच जाते हैं। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी को स्पेशल डे है तो भोलेनाथ का पंचामृत से अभिषेक करें और उनके समक्ष बैठकर शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करिए या उससे सुन भी सकते हैं। भांग, आक, धतूरा और गन्ना अर्पित कर दीजिए। अपने वजन के बराबर 7 प्रकार के दान गरीब और जरूरतमंद लोगों में बांट दीजिए। ऐसा करने से भोले बाबा की कृपा से आपका कल्याण होगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। आज को कल से मिलाती है कुंडली। आज ही कल का हाल बताती है कुंडली। जब अथक परिश्रम के पश्चात भी बना रहे अभाव, परेशानियां और बाधाएं बदले आपका स्वभाव, अपनी भावी समस्याओं को समय पूर्व ही जान जाएंगे। न केवल जानेंगे पर समाधान भी पाएंगे। तब कुंडली बनवाकर इन सभी से निजात पाएं। कौन मित्र है और कौन है शत्रु? जीवन साथी में ढूंढते हो प्रेम या प्रेम में ढूंढते हो जीवन साथी? शिक्षा, करियर, नौकरी हो या व्यवसाय, पद उपलब्धि और कैसे मिलेगा सम्मान? कुंडली भविष्य का प्रवेश द्वार है और समस्याओं के समाधान का आधार है कुंडली। आपके भविष्य का दर्पण है कुंडली। समाधानों के द्वारा दुखों का अर्पण है कुंडली। जन्म कुंडली में शरीर के सभी अंगों का विचार तथा उनमें होने वाले रोग या विकारों का विचार कुंडली के भिन्न भिन्न भावों से किया जाता है। आप में सभी प्रतिभाएं विद्यमान हैं, फिर भी आप असफल क्यों हो रहे हैं? इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप भी जरूर करवाएं कुंडली विश्लेषण।